दोस्तों, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं। ऐसा ही एक सपना है आईएएस बनने का। दोस्तों, यूपीएससी हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों युवा यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस परीक्षा में वही सफल होता है जो शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुशासन और धैर्य हो। दोस्तों, आज यूपीएससी के कुछ ऐसे ही एस्पिरेंट्स के बारे में जानेंगे जो कड़ी संघर्ष करके सफलता हासिल किए हैं। रवि कुमार शिहाग। दोस्तों, आज के समय में इस आईएएस ऑफिसर को कौन नहीं जानता है, जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक मिसाल है। लेकिन क्या आपको इसके संघर्ष के बारे में पता है? रवि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 2 नवंबर 1995 को हुआ था। उनके पिता राम कुमार शिहाग किसान थे और माँ विमला देवी हाउसवाइफ है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने तक रवि भी खेती में अपने पिता की मदद किया करते थे। रवि 3 बहनों में इकलौते भाई हैं। उन्होंने कक्षा 7वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर से की थी। रवि ने यूपीएससी परीक्षा के 4 अटेम्प्ट दिए थे, जिनमें पहले प्रयास साल 2018 में 337वां रैंक हासिल किया और दूसरे प्रयास 2019 में 317वां रैंक मिला। लेकिन तीसरे प्रयास 2020 में वो असफल रह गए। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास से चौथे प्रयास 2021 में 18वां रैंक हासिल किया। यूपीएससी 2021 की परीक्षा में रवि ने 18वां रैंक हासिल किया, जो कि हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ रैंक थी। वह कहते थे कि यदि सही दिशा और दशा में रहकर परिश्रम किया जाए तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी है, जिसे उम्मीदवारों को पास करने के लिए कई साल का वक्त लग जाता है। लेकिन आईएएस सृष्टि देशमुख अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी क्रैक कर लिया, और वो भी मात्र 21 वर्ष की उम्र में। सृष्टि देशमुख का जन्म 28 मार्च 1996 को भोपाल में हुआ था। उनके पिता जयंत देशमुख एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, जबकि माँ सुनीता देशमुख निजी स्कूल में शिक्षिका है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भोपाल में ही पूरी की तथा इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। इंजीनियरिंग के तीसरे साल में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी। सृष्टि देशमुख के लिए यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी। उन्होंने अपनी सेमेस्टर के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करने लगी। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी डिलीट कर दिया। उन्होंने साल 2018 में अपने पहले प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर लिया और एक इतिहास रच दिया। वे सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यूपीएससी 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा का जन्म सन 1996 में बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्रुति ने अपनी पढ़ाई दिल्ली में रहकर पूरी की। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। उनके बाद उसने 2 साल तक सिविल सर्विस की कड़ी तैयारी की। 2 साल कड़ी तैयारी करने के बाद श्रुति ने संपूर्ण देश में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 के बैच की ऑल इंडिया रैंक में पहला स्थान हासिल किया। अक्षत जैन, जिसने 23 वर्ष की उम्र में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने में सफलता हासिल कर दिखाया। राजस्थान के जयपुर के रहने वाले अक्षत अच्छे पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। उनके पिता धर्मचंद जैन आईपीएस और मां सिम्मी जैन आईआरएस है। अक्षत को बचपन से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत पसंद थी, इसीलिए जेईई एडवांस की कठिन परीक्षा पास करने के बाद उसने आईआईटी गुवाहाटी में बीटेक में दाखिला ले लिया। वहां से इंजीनियरिंग करने के बाद उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगी, ताकि माता पिता की तरह देश की सेवा कर सके। पहले प्रयास में 2 अंक से फेल हो गए थे। आखिरकार अक्षत ने दूसरे ही प्रयास में ये कारनामा कर दिखाया। 1 साल बाद यानी कि 2018 में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल किया। अक्षत जैन का मानना है कि सिलेबस के अनुसार अगर आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं तो चीज़ों को समझना और याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों, इनमें से कौन से आईएएस ऑफिसर आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।